तो काफसाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शमूलियती जलसे का आगाज रब्बे समीओ बसीर के नाम से करता हूँ, जिसने मुझे और आप सब हजरात को अशरफुल मखलूकात बनाया और उस नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया, जिन्होंने रियासत मदीना की बुनियाद रखी और फिर उसे सारी दुनिया की हुकूमतों के लिए एक मिसाल करार दिया। आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बैनात से किया जाएगा, जिसकी तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे हाफिज निसार अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुन बिमा तअमलून वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وأنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متذكرا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर ज़ात मुस्तफ़ा के बाद। नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में मदह सराई के लिए तशरीफ लाएंगे मोहम्मद मोनस नसीम। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रब फरमा
सारी दुनिया दा, तू खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नू ना मोड़े खजाने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा दीवाने चारे तेरे ने। अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने। अज़ां होवे नमाज़ होवे, अज़ां होवे नमाज़ होवे, दरूद होवे सलाम होवे, ए गुंजन गए अज़ान बिच तराने सारे तेरे नी। ए गुंजन गए अज़ान बिच तराने सारे तेरे नी। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने। वफा के तैग से गर्दन वफा शियारों की, जफा के तैग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अब आपसे मुखातिब होंगे तरगढ़ से तशरीफ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब मलिक खान ज़मान साहब, जिन्होंने आज से कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफिले में कदम रखा। मैं मलिक खान ज़मान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में आपसे मुखातिब हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बुजुर्गवार और प्यारे भाइयों और अजीज़म बरखरदारों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाई जितने तुसी मेहमान इत्थे आए हो, सरदार सलीम हैदर साहब ने या इस पाकिस्तान पीपल पार्टी ने शमूलीती प्रोग्राम में, मैं तुसे सारे भरावां खुश आमदीद वेलकम दिल नहीं आया था गराइया तो करेना और थोड़ा शुक्रिया भी अदा करेना कि तुसा शाबाश भी देना कि तुसा खुदा पाक नी कसम एक बहुत अच्छा फैसला किया। क्यों कि असी जिस दई इलाके ने असी बहुत दबे हुए मायूस लोग हाँ, जुल्म ज्यादतियां ने सिताए हुए लोग हाँ। असा इस तो पहले कोई वफादार लीडर नहीं मिला, जेड़ा मिला उस आन के जुल्म ने इंतहा की थी और असा दूसरा रास्ता उस बंदे नहीं देता। लेकिन मैं तुसा नाल जेड़ी गल करे सा ओ सबूत नाल और शोरती नाल करे सा, गलत बयानी तो खुदा निजात बचाए कि मैं यूनियन काउंसिल खुंडा जिला तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान ना एक तारीखी ग्राम है। यूनियन काउंसिल खुंडा नाल मैं तला के मां केड़ी जरूरत है ढुरनाल सरदार सलीम हैदर साहब ने ग्रुप शमूलियत करने नी। सच्ची गल तो वो नहीं जेड़ी तन वर्ती या मन वर्ती होवे। जनाब पाकिस्तान बनन तो घिन के इस टाइम तक मेरे वालिद साहब और मेरे दादा सारी जिंदगी गुलामी विच गुजारी। चंद साल पहले मैं तुडे गरीब जे भराऊआ अल्लाह ने जात कोई 100 खंड कनाल रकबे ने एक प्लाट चाह देता। वो प्लाट मैं खरीदा, उस तो बाद मेरा सुख सुकून हराम होगा। आए दिन
मेंढे बच्चे ते झूठियां FIR, झूठे प्रापोगंडे, झूठे मुकदमे शुरू हो गए। मैं गरीब बंदा सदर पाकिस्तान तक इंक्वायरियां भुगता के अल्लाह ने फजलो करम नाल मैं खुदा और रसूल ने सामने सच्चे उससे सरखरू होया। वरना मेंढे इलाके ने मुअज़्ज़िज़ीन की कोशिश है कि ये जेड़ी 120 कनाल जमीन की दी इस तो ये महरूम हो वजे, लेकिन मैं हक हलाल ने पैसे नहीं गिद्दी आई। मैं अपनी सारी जिंदगी नी कमाई ला के गिद्दी आई ते इस वजह तो सदर पाकिस्तान तक वहने नाल एंटी करप्शन डायरेक्टर तक पहुंचने नाल भी अल्लाह ताला सारे फैसले मेरे हक कीते, क्योंकि मैं अल्लाह और रसूल ने सामने सच्चा हूँ। लेकिन उसने बावजूद मेरे बच्चे ते नाजायज FIR, झूठियां अज एडी गड्डियां फैर मार देते ने, अज एडी गड्डी रहे तो रोक के बंद छोड़ी ने, आज इंज कर देते ने, आज उंज कर देते ने। मैं इन सारिया चीज़ें तो तंग आके सरदार सलीम हैदर साहब ने दरवाजे ते जिंदगी च पहली दफा 11वें महीने नी 13 तारीख बरोज इतवार 2022 विच मैं चला गया। सरदार साहब अगे गुजारिश की थी कि सरदार साहब है मुहाजरा ते मैं इंतहाई तांगा मैं कोई दार रसी की थी वंजे। अल्लाह पाक सरदार सलीम हैदर साहब अपने हबीब ने सदके लंबी जिंदगी अता फरमाए और मौला पंजतन पाक ने सदके सलामत रखे कि सरदार सलीम हैदर साहब मेरी पूरी गल सुन के मैं अपनी गड्डी च बिठाया, सीधे अटक DPO साहब ने दफ्तर चले गए। बन के DPO साहब नाल सारी कहानी की ने। अल्लाह पाक DPO साहब अभी सलामत रखे कि उन्हें पूरी गल सुन के मेरे को पूछा, पूछ के फिर फौरन SHO बसाल हुक्म दिता कि फौरन FIR दे के कानूनी कार्रवाई की वजे। SHO साहब मेहरबानी की, उन्हें 5 मिनट FIR दे के अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और मेंढे बच्चे नी दा रसी हो गई। मैं आखना कि असी गरीब लोग हाँ, अड्डे इलाके जा कोई सियासी माऊ नहीं जाया जेड़ा एक मेंढे जाए या तुडे जाए गरीब बंदे हैं घिन के अपनी गड्डी विच बिठा के DPO ऑफिस तक टोर वंजे। इस सरदार सलीम हैदर आया वो क्यों आया कि वो अड्डे विचों है। इज्जत जिल्लत मेरे रब ने हाथ चे, उसा रब ने जात इज्जत बख्शी, लेकिन उसा असा तुसा लोगों ना तलविया लोगों ना एहसास है। जिस टाइम उसमें दी पूरी दास्तान सुनी ते उसमा गड्डी बिठाया DPO ऑफिस वन के मेंढी उसदार रसी की थी। ते मेंढो भरावो बुजुर्गो हजीजो सरदार सलीम हैदर साहब वो लीडर ने जेड़ा मुश्किल वक्त ना दोस्त है और सिर्फ गरीब ना दोस्त है। अल्लाह गवाह ने कि दुए पासे अगर तुडा मुखालिफ कोई वडेरा ओ 10,000 वोट ना मालो के ते सरदार सलीम हैदर साहब 1 वोट वाले इज्जत देसी, 10,000 वोट वाले पासे तकेना भी नहीं। सरदार सलीम हैदर साहब सियासत शुरू की थी 1995 तो गिन के आज 2023 तक जिस पार्टी च आया उस पार्टी च खलावा। जेड़े एडे तारीखी सियासी लोग उन्हें तुसी वेखो हर 5 साल नवी पार्टी ज्वाइन करेने। देखो जेड़ा बंदा अपनी पार्टी ने वफादार नहीं उस तुडे ते मेंढे नाल केड़ी वफा करनी जी।
इस हादसे मेरे भाई असी गरीब लोग हाँ, असा उस बंदे की जरूरत है कि अड्डे नाल कोई दुख मुसीबत बन वंजे असी राती 12 बजे भी कॉल करा तो बंदा आखे बिस्मिल्लाह जी मैं तैबेदार हाँ। और जिला अट्टा के सिर्फ अगर एजा बंदा है तो वो सरदार सलीम हैदर खान नहीं है। उस तो इलावा कोई ऐसा लीडर नहीं जेड़ा तुडी कॉल सुने या तुडी के परेशानी में तुडे नाल शरीक होवे। सारे अड्डे काबिले एहतराम हैं, जिस कोल भी तुसी लगे हुए सो वो आखसी भाई ठीक है मैं तैबेदार हाँ, लेकिन सिर्फ जबान नहीं तैबेदारी तक हो सी काम, अमली कोई काम ना हो सी। इस हादसे मेरी तुडे नाल गुजारिश है कि मेरे बिरावो असी दही इलाके ने देहाती इलाके ने लोग हाँ, अड्डे सिरे ते अगर कोई सहारा ना होवे ते अड्डा गुजारा मुश्किल है। मैं सरदार सलीम हैदर साहब ने पार्टी च आया, मैं एक छोटा जा प्रोग्राम किया, सरदार साहब बुलाया, मैं उथे अपना बयान किया, मां लोगों को पैगाम दिता उस जलसे तो दूसरे दिन कि खान जमान भाई तुहाडी हुण जिंदगी खत्म है। क्यों खत्म है जी? कि तुसा खुंडी नी धरती विच सरदार सलीम हैदर बुला के ते सच्चियां गल्लां कीतियां। मैं उन्हें बिरावा जवाब दिता कि अगर सरदार सलीम हैदर साहब ने ग्रुप में शामिल होने की वजह तो मैं कत्ल होना या मैंने ते मौत वाक्य होनी तो मां खुदा गवाह ने भाई कोई दुख ना हो सी इस चीज ना। क्यों कि एक सच्चा लीडर है, इंसाफ परस्त लीडर है, मैं उस नाल शामिल होया, मैं उस अपने घर बुलाया और मैं अपनी दुख भरी दास्तान उस सुनाई। उसने नहीं सुनाई, पूरी आवाम सुनी, क्योंकि मीडिया ना दौर है। जिस टाइम मैं अपनी हाल फरियाद की सरदार साहब अगे ते ओ मेरी फरियाद पूरी दुनिया सुनी, जहर जिन्होंने बारे की उन्हें भी सुनी। मैं उन्हें एक गल आखी कि अगर सरदार सलीम हैदर साहब खुंडे विच बुलान की वजह तो मैं अगर कत्ल होना तो मां खुदा नी कसम फखर महसूस हो सी और मैं शहीदा ने रुतबा मां मिल सी। और मैं इन गल्ला सुन के मैं अपना बच्चा अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि अगर कल मेरे ना कोई जुल्म ज्यादती होवे ना तो तुझे को एक सबूत होना चाहिए ना कि आज कहे वाले चलाया। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए ख्वाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब मैं दावत खिताब देने लगा हूँ आज के इस जलसे के ऑर्गेनाइजर जनाब मोहम्मद तफैल साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और आपसे मुखातिब हों। जनाब मोहम्मद तफैल साहब पीएनपी को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफिले में शामिल हुए हैं। मैं उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा तो पहले तो मैं भी लाला जो पहले खुंडे वाले पे दसे ने ज्यादा मान लोग तुसी ते जानो, मैं भी एक नए थी गरीब बंदा, कोई भी मैं बड़ा ना सियासतदान ना जिगरदारत, इसलिए बड़ी करम नमाजी वजीर ममलिकत होने के बावजूद उस बंदे मैंने आखने थे आबो रुगान सरदार साहब जिस बंदे शायद के गिराने था बंदे सलाम भी देना पसंद ना करे तो लीडर बात होवे तो बुजुर्गों दोस्तों बातें जा होवे मैं आगे भी चुना चाहे वो से तो मैं सियासी धोखे खाना पाया और मैं कहूँगा पार्टियां ना चला ये गल नहीं, लेकिन जिस टाइम पे मैं देखा भाई कोई काम कह गरीब ना मैं आखा ना या मैं कह अपना आखा तो ना कह जुनाब ही काम करना ताड़ा म्यार ही नहीं। असि जुनाब सवेरे उठा घरों चंगा माड़ा खा के असि झोली बांधी है भाई जुनाब नहीं वोटा मंगण पे बहने हैं तो जिस टाइम ते अड्डा या अड्डे का घराऊ ना काम आवे तो उस टाइम ते उन्हें को जुनाब ही अड्डा म्यार ही नहीं तो बात अड्डा भी म्यार नहीं तुरना चलना। तुसी एक आबो लोग असि गरीब लोग हिते टूटे
सामने आमने बेचो जित मां सब तो ज्यादा इत स्टेज पे आने में सत्तर साहब ना हौसला, बस साजिद भाई ना हौसला, बस सरदार साहब ना नहीं सहता। मैं तुम्हारे सामने सरदार साहब ने गल रख देना चाहना भाई मैंने ताल्लुक चुना चाहे माजी बीजेपी ना रहा। एक दफा नहीं गल है मैं उत्थे गया वेयर हाउस ते सिलेक्शन मंडी होई भी दुई पालो एक सिपारो साई पिंड गया मैं मड़का नहीं उन्ना ना मेडिकल ना बहाना करके गेटों बाहर खड़ा कर देता। उत्ते एक चौकीदार मौजूद है अल्लाह पाक उसना भला करे तो सरदार साहब गुजरा उस मां का इस बंदे नेड़े थी मां इन्हें ना नहीं पता तो मां नहीं पता है भाई इनको इन यूं ही सामने थी तो मैं अर्ज की भाई सरदार जनाब ही मरना मसला बन गया इन्हों का या परेशानी है वो तो नहीं बंदा जिस इतने तरता बंदे मेडिकल से फेल कर छोड़ा इन्हें मेहरबानी की इन्हें मां खड़ा आंदो इन्हें मां मुलाजमत तो बहाल किया जिसे मां पता लगा भाई बाज औकात ही होना भाई जिसे मैं तो पीपल पार्टी दे सरदार साहब ने आमने तरफ कोशिश की थी इन्होंने कहे अपने ग्रुप ने भी मेहरबाना ते मैंने मुखालफत आखा जनाब सरदार साहब थे जो मैं कह यार जी कुछ अड्डे वासे हीरा सी ताबेदार सरदार ये मेहरबानी करे सो अगर तुसा मंडी गल्ला चंगियां भी लगनियां तो जरा मंडी हौसला अफजाई करे सो मैं पता लग गई सी भी तुसा गल समझ पयानी तो ये गल ही वे भाई असि अगो सरदार साहब तुना मुखातब होई हैं साडी बड़ी खुशकिस्मती भाई तुसी अट को तशरीफ लाए हो मैंने अक्सर मैं 2002 जो सियासत में लीडर ना फिरना शुरू किया एक सवाल मैंने जी ने अक्सर सरदार साहब भी आना भाई ये थी अटे इलाका कहने 55 आना कहने 58 होना जिथे अटे कौमी असम्बली ने मेंबर हजरात तशरीफ रखने आया उथे कोई ये जो पानी ने या ये जो कोई सीरो कौमी असम्बली ने स्पीकर रखा हुआ भी पीने रहने तो ना 5 साल वासी इलाका ही बोल बैना जो ये इलेक्शन में डेट ना ऐलान होना रहना उना जो ना 5 साल ने मोए में बंदी नहीं फूड़ी ते गमी खुशी याद आवे नहीं ते सारे मंडे जे बंदर याद आवे ना जी तुसा कोई कम ही लगना मैं जी 4 साल पढ़ो लग गए इस वास्ते मैं पिछले दिन जी जिक्या में जे बिराऊ ने किया वजह तो मैं एक वकील साहब ना वास्ता पिया उन्हें जागते ना किया इंदराज ने किया लेट है जिसमें पार्टी ना चुना चेपा आए जिसे मैं चुनाव दरखास्त की तो ना का चुनाव भी तड़ा म्यार ही नहीं हित ही लोग के केस गिना कह हो रही वकील ने खिदमत हासिल कर मैं दिल सोचा भाई आज तू है कि बंदे ने वासे 2 लफ्ज जायज ने सम आखिरी नासी तो साथ नहीं पे देने ते काले ना तोड़ना की कर फौरन में डिजाइन विच गल मा का नहीं पता है मैं सब तो खान ना शुक्रगुजार है ते साजिद खान ना भाई जिन्ना मेहरबानी की थी 3 दड़ में ना इतने चलने में रहन और मेहरबानी भी करने रहन मैं तक पहुंचाया भी नहीं जिसे मां पता लगा भाई सरदार साहब मैंने हल्की इलेक्शन पे लड़ने ते मैं आको झले तो है घरे ना घेओ घार पे हटिया ना गिनो क्यों मन सरदारे पहले फिर गए और खुदा नाम ना बे सरदार साहब मैंने नाम भी ना तो सी जन्ना इन्हें मैं पूछा जनाब तुसा पीपल पार्टी के वोट दी थी उस टाइम ते कहना का यार वो बंदा ना तो नहीं है जिसको मेडिकल से फेल किया ये गल की थी इस वास्ते बाद सरदार साहब इतने चुना चाहे अब बाहर की तरफ हो गई जिलसा तुझे सामने जो ना रोड है मैं तुझे गिना तो इना कारकना भाई मैं तुझा रोड देखा जरा पिंड गया बहना तो फजांग ने बेचो तुझे बनने मुंतखे वजीर बनने तो पहले उसने हालत वेखी मैं असा मुसीबत ही भी भाई कुछ अरसा असा बिजली ने पीछे बजाया वैना कहीं बजाया वैना भाई 3 बिरामा ला के दिती वैनी ते चौथे भी ढोक छोड़ के उसा का वैना भाई वोटा में कटिया करते जिलसा बना पूरी बिजली अगली पे लगनी वो लगना पार्टियां तो छोड़ वैने लेकिन बिजली कदे भी नहीं लगी ये जो जनाब अच्छी जमहूरी पार्टी जिल से भी खड़ा है मैं गल मेरा जमीर नहीं करे ना गवारा लेकिन खुदा गवाह दे पाकिस्तान बनने के बाद हिते हिस में मुशर्रफ दौर में जी आपसे बाद में रोड बना बाकी अडे सियासतदान कागजा में 76 बारी बनाया हो सी लेकिन अमली तौर पे एक ईट भी करना रखी इस वास्ते इतनी महरूमी हलाकी नहीं सरदार साहब कि ई मेहरबानी करो भाई एक तो जनाब बीबी मुझे खबर उठाइया मेरिया मां गुमराह किया गया जनाब सरदार साहब सीट एडजस्टमेंट पे करे मैं आखिरी तो मैं तंग आया तो मैं एक सवाल किया भाई पाकिस्तान की इलेक्शन लड़सी ना अफगानिस्तान का ना वैसी उन्होंने मेहरबानी भी उन्हें कोई चुप पीती वादी पीछे हटे आखिरी मैं अगे कि बंदा आखना गया भाई मैंने गरीब ने आवाज से लबेगा को
उन पीछे पीछे धके नहीं गए जनाब सरदार साहब इसने आखने कदों हूं मंडी नजर तक कमजोर हो सकनी तुडे इतने दम भी तो नहीं हो सकनी खालो साहब भी है सरदार साहब अगर मेरे आखने ता सकनी तो तुसी अगर वोट दे सो तुम ना कथे तक बन सकते ई गाले उर्दू च मैं कर सकना लेकिन साजिद भाई ने फरमाइश है भाई तुसी पंजाबी च उभरो और दिल्ली में आवाज पे उभरना सरदार साहब मैं गरीब बंदा लेकिन ये मैं तुसा कहना भाई अगर कुछ भी हो गया सरदार साहब तुसा मैं वोट दे चाहे कुछ भी हो गया मैं आवो बाकी सब तो साहब बड़े सामने दो केस आए बिजली ने केस आया बिना ना काया का हिंग कर दो काया का हुंज कर दो मैं केस ना हाल लड्डी तो मैं मौजूद हूं जना अगला हाल वेख वैसे इन्ना की थी बस सरदार साहब ने उसे दाड़े जिल से आया इना का तुसी डट वनो इना का तुसी डट वनो मां अगर अपनी जात नहीं खातर पीपल पार्टी ना छोड़े सर लेकिन अगर टूटे बिला नहीं बचे तुम पीपल पार्टी छोड़नी पाई गई तो मैं आज ही शामिल में छोड़ दे बात बैंक ना मामला सामने आया पंजाब बैंक ना चल वाडे खरीद या बंदे ने पैसे उत्ते नहीं है लेकिन वो भी ताडे भिरा ही है जिन्हां ने आए उत्ते सारे आन कहे आखा जनाब असी इट्टा ना इट बजा दे पता नहीं बैंक नहीं वजी कि नहीं वजी उन्होंने पार्टी ने इट्टा जरूर वजी इतना मां पता उत्ते भी सफ्तुर खान सुरखरू होया बात तुसी मां दसो भाई इस तो अलावा बस सफ्तुर खान हो रहा केड़ी केड़ी जाय काम नहीं पिया मैं दिल ताए दिल ना या जने मैंने संगी में ना आए वो तिजल से इलाके ने या मैंने गिराने मैं उन्होंने ताए दिल तो शुक्रगुजार हां खास करके सब नुमान साहब बड़ा इन मैंने पीर मुर्शिद भी हैं इन्हें बड़ी मेहरबानी की थी करम नवाजी की थी नहीं तो सरदार साहब ने बड़ा शुक्रिया भाई इस गरीब ने इज्जत रखी ने तो इंशाल्लाह सी भोकट बसा सरदारा सी कौन इज्जत रखे अगर मैं नाम हूं तो खोल के तराड़ी में जाके दसो भाई सरदारे नाम आसानी आने जज्बाती लेकिन असी आने बात दुई गाल इतफाक नामा स्टेज ते आज मौका मिल गया गरीब बंदा कतो मैं स्टेज ते कोई आउं देना वो जड़े करो मैं एक तकरीर की थी है वो सिर्फ मैंने मजाक उड़ाने वास्ते मैं कह भाई इसको बुरा ना वैसे असी खच बना सकते वो मैंने सोना अल्लाह इज्जत रखने वाला ते स्पीरा नहीं दुआ ए कि मैं तो भी शुरू करूं आऊं ना उना कया काटी तैयारी कोनी मैं कह जी कोई ते मंजिल तक कुरान पाक नहीं सुनानी कोनी तो कया का जी हम फिर बताएंगे मैं कहा जिसे ने समझी जवान रहे बात बस देखिए होए इस वास्ते मैं सरदार साहब की गुजारिश करे साहब मेहरबानी करो चाहे सीट एडजस्टमेंट होवे या ना होवे तो साडे गरीबां ने सिरे ते हाथ रखना हो हल्के भी पक्का इलेक्शन लड़ना असा कह जगीरदारे कह सरदार स्टेज तक चेयर सजने सजने ने थे बयान हो रहे थले लगो ना हाथ दो उन हाथ पीछा छेके क्यों आटे हाथ ना यार इतनी अगर तुसा नफरत है तो जाने बनो ना आटी वोट बिगाड़ एक बारी कौमी समझ जवान के दिखाओ दिखाओ ना सा समझ जवान के दुआ में बासी होते मुसलमान ई तोड़े सारे ने नुमाइंदगी करना मैं कुरान पाक ने जिस बेगैरत बेहुदी की थी काश के मन वास्ता ले मैं गर्दन उड़ा दे इस वास्ते ना सा कहे मजहबी जमात नहीं ना जरूरत है ना कहनी कहता सी मुसलमान है ना मुसलमान ईमान ही नहीं मुकम्मल होना सी कुरान पाक की हिफाजत ना कर सका लेकिन इस बीच में गाली भी आखना चाहना बासी तो मुसलमान मैं भी मुजरम तुसी भी मुजरम सा कुरान पाक और मकान नहीं देता उन्हें खबी से नहीं जरूरत पाए गई अगर असी सही मुसलमान का अमल होगा उन्होंने की जरूरत है कि सुबह फखर करें असि बाग विच पढ़ के आए असि आज झले वाले पे लंदन में पढ़ के आए हैं उत्ते जिदन प्यो बाद में पता अपने कल्चर तो लीडर पहचानो जेड़ा बंदा ते लाले रामे ना जाने लारे ना गल की थी तो इन्होंने हक बनना बे सरदारे ना खड़े हो क्योंकि सरदारे लीडर होने ना हक अदा किया और ये मैं दरखास्त करे सब भाई आगे पीछे भटकने बजा सरदारे ना बहुत मेहरबानी जनाब बहुत माशाल्लाह जी जनाब मोहम्मद तफैल साहब अपने मखसूस अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। हाज़रीन जलसा अब आपके सामने दावत खिताब है एक ऐसे नौजवान को जो न सिर्फ हम में से हैं बल्कि हर वक्त हमारे और आपके दुख सुख में बराबर शरीक होते हैं। पंजाब बैंक बिठयाल का मामला हो या बिजली के बिलों का,
गढ़ी रोड का मामला हो या पिंड सुल्तानी अस्पताल का फ्री मेडिकल कैंप लगवाना हो या इदारों की बेहतरी का मामला हो या किसी भी गरीब आदमी के साथ कोई ज्यादती हो, तो मेरा ये भाई हरदम हमारे साथ खड़ा नजर आता है। मेरी मुराद है नामवर वकील और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सब्तर खान एडवोकेट, और ये शेर मैं जनाब के नाम कर रहा हूँ। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। स्पेशली तौर पे पीर सदफ नुमान साहब जो औरंगाबाद से हमारे साथ हमारे काफिले में शामिल हुए, इनके साथ भाई मोहम्मद तफैल, बिल्कुल गरीब आदमी। सरदार साहब मैं बड़े फख्र के साथ स्टेज पे कह रहा हूँ, ये PNP को छोड़ के आए, मैं इनके घर गया हूँ। यकीन कीजिए इसकी तकरीर मैंने सुनी इस जवान की, मैंने इनके घर चक्कर लगाया और मैंने इनका घर देखा, अपना घर ही कोई नहीं है, इनका अपना घर कोई नहीं है, किसी और के घर में किसी और की झोपड़ी में उधारी लेके उसमें रह रहे हैं। इंशाल्लाह इस स्टेज पे मैं खड़े होकर ऐलान कर रहा हूँ, मेरे भाई को अल्लाह घर देगा, अगले 10 दिन में आपके घर का सारा सामान आपको उधर पहुँच जाएगा। ठीक है जी। हमारे मस्जिद मेहमान सरदार सिंह मैदर खान साहब अपनी मसरूफियात से दीगर मस्जिद दोस्त अहबाब दोमेल, मिठाल और गढ़ी, टोकाफसाबाद, औरंगाबाद से तशरीफ लाए तमाम दोस्तों को मेरा सलाम है। तफैल भाई बात कर रहे थे, तफैल साहब हमारी शर्त वफा यही है, वफा करोगे वफा करेंगे। हमारी शर्त वफा यही है, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तमाम दोस्त सवाब एक बात याद रखिए, मेरा कोई सियासत से कोई गहरा तल्लक नहीं है। कोई मैं कहूँ कि मैं 20 साल 25 साल, मेरे वालिद साहब आज भी भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। सारे लोग आप जानते हैं कि मैं जमींदार आदमी हूँ, भेड़ बकरियां माल मवेशी रखा हुआ है। को गुज़िश्ता साल 1.5 साल से मेरा इस सियासत के साथ तल्लक है। यकीन कीजिए अलियाने जंदाल जो तहसील जंड के रहने वाले लोग हैं, ये टोकाफसाबाद और गढ़ी की बात नहीं कर रहा। जो तहसील जंड में सियासत हुई है 50 40 60 साल के अंदर, इतनी गलीज नापाक सियासत पूरे पाकिस्तान में किसी हल्के में नहीं हुई जो यहाँ पे हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गढ़ी रोड का मामला था, गढ़ी रोड का यकीन कीजिए कि एक रोड मंजूर होने के बाद आपको पता ही है सरकारी कामों में 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने की देर लग जाती है। एक बंदा मुझे मिलता है, कहता है यार रोड बनसी, दुआ मिलना आगना रोड बनसी, त्रिया मिलना आगना रोड बनसी, पीछे 4 और कोई नहीं बढ़ना भाई, कोई नहीं बढ़ना, मुनाफिकत तो टिकी रही ना। लेकिन एक बात याद रखना कि सियासत ऐसी की ऐसे गंदे अंडे सियासत में रहे हैं, जिन्होंने कोई बात की उस पे फिर कभी पैरा दिया ही नहीं। जुतियां उठाते रहे उठाते रहे उठाते रहे उठाते रहे, अपनी पगड़ियां वो उछालते रहे कि हम मलिक साहब, हम चौधरी साहब, लोगों को थानों कचहरियों में ले जाके जलील करवाते रहे। आज फेसबुक पे मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा तो चल रहा है ना, मुझे वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही। चले वो जो नाम आए वो छोटे मोटे वो मेरे बच्चे हैं, उनके साथ कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये प्रोपेगेंडा सियासी हवालों से हुआ, ये प्रोपेगेंडा किसी मलिक चौधरी बडेरे के कहने पे हुआ, खुदा की कसम आपको स्टेज पे कह रहा हूँ, रस्सियां डाल के हम घसीटेंगे। हम तो किसी के लिए खड़े हो जाते हैं, ये तो फिर हमारी जात का मामला है। याद रखिए, सियासत को नापाक बनाया हमने, लोगों को जलील किया हमने, थाना में जाके मरवाया हमने। जो लोग ये करते हैं ना कि थानेदार को फोन करवाते हैं कि ये कर दो जी, यकीन करें सरदार साहब स्टेज पे बैठे हैं, कभी जिंदगी में ये कहते हैं कि मैंने एक दफा कहा हो फलां बंदे पे झूठा पर्चा दे, मैंने को लायो तो सी मेरे पास अगर कोई आया तो उसको मैंने कहा अल्लाह बेहतर करेगा, जो हमसे होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन हमने नेगेटिव सियासत नहीं की, कभी किसी के लिए ये नहीं कहा कि
इसको इस चक्कर में डालो, इसको इस चक्कर में, जो हमारे पास चलता रहता है रवाज। याद रखिए सियासत इसलिए नहीं होती कि बिल्डिंगें बनाते रहो। कल फेसबुक पे एक जवान लिख रहा था कि सरदार साहब के घर में बिजली नहीं है, तो मैंने कहा मैं बटन खोल के ये कहा करता हूँ कि मेरे घर में बिजली नहीं है ना ये बात। बिजली वाले फिर 1 घंटा इंतजार करते हैं, आती है जाती है। मुझे अल्लाह ने ऐसा पंखा दे रखा है 24 घंटे चलता रहता है। याद रखिए तफैल साहब बात कर रहे हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ। तफैल भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो है ही रोटी कपड़ा और मकान। ये जमात गरीबों की जमात है और आज तक बिल्कुल मैं वाज़ेह आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास जो हमारी सियासत की हालत है, ये जितने बड़ वडेरे आपको कहते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, आंखें दिखाते रहते हैं आपको, इनके पीछे कुत्ता भी नहीं है। यकीन कीजिए इनकी हालत ये है, बातें करते रहें कि हम ये करेंगे, जिस दिन डब्बे खुले आप देख लेना इनके साथ कुत्ता भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? हमारी सियासत ने हमारा नुकसान किया है। हमारी सियासत ने क्या किया है? आज मैं अगर स्टेज पे खड़े होकर ये कह दूं कि अभी 1.5 साल में सरदार साहब मैं अपनी नाकामी तस्लीम करता हूं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकूं, 1.5 साल में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं। कुछ बच्चे थे जिनको मैंने कहा आपको बाहर भेज देंगे, मैं रह गया, आपको अभी तक बाहर भी नहीं भिजवा सका, आपको जॉब नहीं दिलवा सके। उसकी वजूहात है कुछ। हमारी जो वफाक में हुकूमत है, वज़ीर आज़म बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी और सरदार साहब MNA नहीं है, अगर वजीर बने हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खसूसी मेहरबानी से वजीर बने हैं। उसमें मेरी और आपकी वोटों का कोई किरदार नहीं है। पूरी जदोजहद कोशिश के बाद अगर कुछ हमसे हो सका तो बंडर वालों की अगर वाटर सप्लाई मंजूर हो गई, कहीं गड़ी वालों को रोड मंजूर हुआ, उस पर भी हमें बेपनाह प्रोपेगेंडा का, और आम जो आदमी है जिसका सियासत के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, उसको यकीन इसलिए नहीं आया, यहाँ पे सच बोला ही नहीं गया। जहाँ पे पैदा होके आज तक बच्चा बड़ा होता है, जहाँ पे ठेका बना हुआ है कि चेयरमैन साहब के घर में चेयरमैन पैदा होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेज से एहलियाने टोकाफसाबाद भी सुन लें, एहलियाने मठाल भी सुन लें, पिंड सुल्तानी वाले भी सुन लें, टोकाफसाबाद वाले भी सुन लें, और औरंगाबाद से मेरे मुर्शिद पीर साहब आ गए हैं, पीर साहब औरंगाबाद से भी सुन लें इंशाअल्लाह। हमारा इरादा ये है, मेरी नीयत ये है, बिल्कुल अल्लाह को गवाह बना के आपको कह रहा हूँ कि हमने ये करना है कि हमने गरीब को उठाना है, ऐसे ही लोगों को स्टेजों पे लाना है, इनको इलेक्शन लड़ाना है। मैं बजाते खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन हम पूरा जोर लगाएंगे जो पुरानी मुठियां इनको जड़ों से निकाल के फेंके। उसमें हमारी तकलीफ जरूर होगी, ये नहीं प्रोपेगेंडे होंगे, कहीं फेसबुक पे प्रोपेगेंडा, कहीं किसी और जगह पे प्रोपेगेंडा, कहीं और किसी जगह पे प्रोपेगेंडा। इन प्रोपेगेंडा का मुकाबला भी डट के करेंगे और इंशाल्लाह मैं चुन चुन के अपने यूनियन काउंसिल में जितने गरीब बंदे हैं उनके घरों में भी जाता हूँ, गरीबों को बच्चों को हम आगे लाएंगे, सियासत करेंगे नौजवान और वो लोग करेंगे जो गंदे माइंडेड नहीं होंगे। ये नहीं चेयरमैन साहब के घर चेयरमैन पैदा हुआ, काउंसलर साहब के घर काउंसलर पैदा हुआ और नाज़िम साहब के घर नाज़िम पैदा हुआ। हालात बदल चुके हैं, आप सबको पता ही है अब हालात क्या है। याद रखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है। 1963 का जो आइन है ना, जो हम जिस आइन पे हमारा पाकिस्तान चल रहा है, ज्यादा अनपढ़ बंदे अठवें जरा आइन है जुल्फकार अली भुट्टो साहब देता, पीपल्स पार्टी देता। तो याद रखियो मौजूदा अदालती निजाम होवे, शनाख्ती कार्ड होवे, मुलाजमीन की तनख्वाह होवे, कोई गल होवे, सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना। जिस एटे मुल्क एटम बम बना के इंडिया की विखाइया जुल्फकार भुट्टो साहब डॉक्टर कदीर साहब कह जाइयो जर्मनी ने एरिया बक्स पाया पाकिस्तान के ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है क्रेडिट वैना जरा एटम बम बड़े मुल्क नसीब होया कि दुश्मन ने चक्की पा के असी वेखने पे हैं, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्रेडिट है। सरदार श्री हैदर खान साहब उवाइल शख्सियत बिल्कुल अलाल ऐलान मैं स्टेज पे आखना पाया मैं अल्लाह लान ही गल आखना पाया कि सरदार साहब वाहिद सियासतदान और डिस्ट्रिक्ट अटक ने जिन्हें 5 साल जेडे 5 साल वजीर भी रहन वोटा ते MNA भी बने। अगर मैं उन्होंने हिस्ट्री खोल के तकी नाल दुनिया ने भी तकी ना त्रिया ने भी तकी, बाकी सारे ने क्रेडिट ते केड़ी गल है, बाकी सारे ने क्रेडिट दी गल है भाई 2004 जैसा इंज कीता 6 जैसा इंज कीता, कहंदे क्रेडिट ते भी कोई नहीं, मैं 5 साल ही है तो मैं 5 साल ही कीता। याद रखियो गल मेरी
5 साल बाद बने जवाब दे तो होना चाहिए ना कि भाई आन के यार मैं ही 5 साल लाइन तो तोड़े मारे मैं ही किया तो आज धड़ तक जवाब भी कह नहीं दिता। मैं उनको तकरीर से पई भी कि मैं गड़ी से बात आया तो मैं इंशाल्लाह अगर जीत गया तो मैं ही जो रोड ही इस तो लग गया सा पिछली बारी सुनी उसी क्या बंदे तकरीर। ठीक है जी, याद रखियो जितने बुजुर्ग तुसी आए हो बड़े बड़े बुजुर्ग जितने चिटिया दाड़ी वाले बाबे बैठे हैं तुसी उम्र गुजार रहे हो और असी भी हूँ नेड़े लगे पे 30 32 35 साल से असी भी बज रहे हैं। हूँ अस सोचना अपने बच्चे ना मैं तुड़ना स्टेज से वादा करना इस खल के इलेक्शन असी फुल जोर ला के लड़सा बल्दियात में होवे MNA MP इलेक्शन होवे जितना एडा गोडे हिस्सा होया इंशाल्लाह ला के लड़सा वोट भी अल्लाह सा देसी और इंशाल्लाह अगली हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होसी। अगर तुसी चाहते हो कि तुडे इलाके में कोई तब्दीली आवे सारे मुंह तक रहे हो ना गड़ी तो कहने के टोकाफसाबाद तक टोकाफसाबाद तो कहने के पिंड सुल्तानी तक पिंड सुल्तानी तो कहने के रंगली तक टोकाफसाबाद रंगवाद तक और 2 गलो सुन एक तो तुसा डरने ना भाई यार हिंज कीते ही ते हिंज होवे सी हिंज कीते ही ते हिंज होवे सी मैं तुसा गारंटी ना लगना जेड़ी रात कब्र च वो तो बाहर नहीं जेड़ी बाहर है वो कहना प्यो लग रहा कब्र च नहीं मेरी। याद रखियो कहने ते इंशाल्लाह क्या बंदे हैं कोई दबावने की कोशिश करे रात थोड़ा पिंड सुल्तानी अड्डे बैठवा और सारी जिंदगी असी हक से चले कहने अगर ज्यादा सोचा भी अल्लाह दी नस्ल गरक कर दे असी जुल्म वाले पलट रहा। ठीक है जी, अगर असी कहना ज्यादा ना सोचा अल्लाह सा माफ ना करे लेकिन इंशाल्लाह जेड़े मेरे नाल खड़े में लाला तफैल होवे साजिद अली खान होवे गड़ी नरवने वाला होवे टोकाफसाबाद न होवे मिठाल न होवे इंशाल्लाह जिथे तुस आवाज मारी थी राती भी आवाज मारी सब तुरखान खड़ा हो सी। याद रखियो ना थाना होते डाना ना चौकी होते डानी ना कचहरी होते डानिया दुनिया ने कोई काम नहीं होना बंदा इतने होवे ते बात फज़कुरू नी यज़कुरकुम बंदा अल्लाह ने याद चवे ते अल्लाह बंदे नी कांड नहीं लगन देना। दो मिनट मौजूदा हालात में जो स्पेन में गुस्ताखी हुई उससे स्वीडन चे मुसलमाना ने जेडे जज्बात मजरू किए गए कुरान पाक अग ला के। याद रखियो कुरान पाक नहीं आयत सूरत बकरा नहीं आयत नंबर 80 या 88 में मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसली व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। अल्लाह ने कुरान आखना मन काना इसने अरबी की तर्जमा में वो लोग ये नहीं भाई मुसलमान इसका मतलब है वो लोग अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकती वो दुश्मनी करते हैं अल्लाह से मलाइका से फरिश्तों से व मलाइकती व कुतुबी ही किताबों से तमाम किताबों का जिक्र है सिर्फ कुरान का जिक्र नहीं है। अल्लाह ना भाई जेड़े दुश्मनी रखने ना फैन अल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन अल्लाह काफिरां भी दुश्मन रखना। याद रखियो रोटी खाने तो पहले दुआ वे तोड़े मैंने मारे सुन पे गल मेरी कुरान न तकद्दस तोड़े मैंने मारे कुरान न तकद्दस सी करके दुनिया दसा तो लोग तकद्दस करे सन असा तकद्दस छोड़ता कुरान बख्शित पेवा कुरान छतित पेवा कुरान कहते पेवा होते पेवा ना अड्डी नवी नस्ल कुरान पढ़नी ना सी आप पढ़ने जेड़े उलमा ना गुस्ताखियां रोकने ना के हाले आजकल सोशल मीडिया ना दौर है अपना बच्चा पढ़ाओ तोड़े बच्चे अच्छे इंग्लिश अच्छी स्पीक उन्होंने स्पीच होवे उन्हें कुरान खोल के दसो उन तफसीरा पढ़ाएं लोग इंग्लिश लोग कुरान पढ़ के सुनैन कुरान आखना के पिया कुरान तो पता ही कोई नहीं ना कुरान न तकद्दस तोड़े मैंने मारे वे काफिर आज जिस कुरान पाक आग लाई ना याद रखियो गल मेरी काफिरा बात छूट कलमा का कल पढ़ गए परसों पढ़ गए तरसों पढ़ गए उन्होंने बद बचतरा खाना अल्लाह को लाया वे वो तो है ही काफिर है ना टूटी मैडी बचतरा खाना कोई नहीं। सब तो पहले कोशिश करो अपने घर कुरान पढ़ना शुरू कर दो कुरान नजर आना शुरू हो बजे आई नहीं गल समझ मेरी अगर कुरान जिंदगी जित कुछ नजर आना शुरू करके वह अल्लाह भी अड्ड रहम करे। तमाम दोस्त जेड़े शामिल होए खसूसन औरंगाबाद से पीर साहब तशरीफ लाइन भाई तफैल साहब अल्लाह जी तुसा इज्जत देवे असी भी गरीब को कोठिया कारण है असी भी कोई ना आई नहीं गल समझ गरीब कहने को कहने के खाने ना होने अल्लाह खैर की जेड़ा अल्लाह देना वो असी खा के नहीं जेड़ा ना देना ये उन्होंने थोड़ा फालतू लिखा पौसी तेरा घट लिखा पौसी असी इस तरह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम दोस्त जेड़े तशरीफ लाए हो तुहाडा शुक्रिया। याद रखना
क्या बंदे भी तुसी अटना जेड़े दोस्त खड़े हुए हो मैक्सिमम लोग वो ने थे जेड़े अठे में याद रखियो प्रोपेगेंडा को नहीं गाबना क्या गल्ला को नहीं गाबना इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत आई मैं तुहाडे नाल वादा करना अगर असी इत्थे पंजाब बैंक ना मेट्रो में ताला ला के आज रहे हैं बैठे तो कोई टक्का भी नहीं है लाला गुलाम हुसैन और बैठे हुए पैसे इन्होंने इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी भी शामिल हुए लाला गुलाम हुसैन साहब इन्होंने पैसे गरीब बंदे ने पैसे कहना 4 लाख 6 लाख 10 लाख उत्ते बड़े बड़े वजीर मशीर भी आए उन्होंने आन के आखा भाई असी ही वो करसा बाद चो चलो सियासत होनी रही लेकिन थोड़े भराऊ बन के बिस्मिल्लाह पढ़ के बैंक अच्छे के ताला ला छोड़ा मैं कहा पैसे दो तो खोल गिनो 45 दिन की डेट की 45 दिन की डेट ने यकीन करो लोग इतने 2-4 बंदे बैठे भी बैन उन्हें सारा पता कि अल्लाह करम नवाजी की और जिन्हें 40 20 30 50 रह गए ना उन्हें भी पता होना चाहिए कि तुस कबल अज वक्त सियासत की तो थोड़ा काम खराब हो गया अगर तुसी डटे रहो तो पैसे लभो ना जिसे तुसी थोड़ा थोड़ा यही थी उतों आए पैसे उतों आए उतों आए अल्लाह भी तो है ना वो तो ही काम रोकया उन्हें आके जो चलिए चाह के दिन रह गए उन्हें नारा मारो याद रखियो गल मेरी बिजली बिल नहीं गल होवे बैंक नहीं गल होवे कह जाई जुल्म तशद्दुद कह गरीब बंदे ने हक नहीं गल होवे गोली खाव असां पिछे ना हटने बिल्कुल याद रखना अपने हक हकूक नहीं गल होवे खड़े हो वजो पीपल्स पार्टी तो शिकायत खड़े हो वजो सरदार साहब तो शिकायत खड़े हो वजो अगर आज खड़े हो सो तो ता अल्लाह मेहरबानी करे सी तुहाडे नाल वादा इंशाअल्लाह अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी नहीं इंशाअल्लाह आनी पई इस महीने 2 रह गए सरदार साहब असी तुसां इंशाअल्लाह इथों जिता के कटसां एडी जिसे हुकूमत सरदार साहब नहीं आवे सी हर बंदा सरदार सलीम हैदर खान है इत्ते बैठा है तफैल साहब तुसी आखने हो ना भाई मैं गरीब आदमी हाँ सरदार साहब ना नंबर कोड रखो तो मैं इस गल की गारंटी देना सब दुर्खाना पूछने नहीं लोड़ ही नहीं सरदार साहब डायरेक्ट फोन करना कि ही मेरा काम है इंशाअल्लाह फकीर आदमी और ये जेडे फकीर होने इन्हें अगर असैम्बली पहुंचावा तो मैंने हक नहीं आवाज ता बुलाते असं झगड़ तो आखने कि अड्डे जो बंदा असैम्बली च हो सुनने पे गल मेरी बड़े बड़े बैंक ने मालिक थे बड़े बड़े पेट्रोल पंपा ने मालिक थे दुबई जेडे 5-5 लाख रुपए ने एक अड्डे लीडर साहब उन्होंने सुते पे मैं आखा ही कमल 5 लाख रुपए नहीं अल्लाह गवावे अड्डे जिले जो MNA रहन 2-4-6 बारी उन्हें हुकूमत की दी 15 साल उन्होंने आखा पता नहीं केड़ी नस्ल ना 5 लाख रुपए ना कमल है याद रखियो जेडे 5-5 लाख ने कमल करके सोनन उन्हें तुड़े ते मैंने मारे घराव भी नहीं होना आवाज वो भेजो जेडी तुड़े हक मारे खड़ी हो वजे ताकि तुसी भी वन कल दरवाजा खड़का के डरना ला के सरदार साहब मैं वोट दी तो मैं आज इंजो खाऊं इंशाअल्लाह तमाम भरा जेडे ते तशरीफ लाए हो तुहाडा शुक्रिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब तो पहले पीर साहब ना पीर सदफ साहब ना मैं बहुत शुक्रिया अदा करना कि उन्हें अज साढ़े ते इतमाद ने इजहार किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमायत ने ऐलान किया ने मैं उन्होंने बहुत मशकूर हाँ बहुत शुक्रिया पीर साहब बहुत मेहरबानी और तुसा सारे बजुर्गा भाइयों दोस्तों ना बहुत शुक्रिया अदा करना कि तुसी इतनी तादाद च इत्थे इकट्ठे होए हो और तुहाडे आमने नाल साडी इज्जत च इजाफा होया कोई लम्बी चौड़ी तबीयत की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़ाहिर है अजान का टाइम है मैं समझना कि इतने आके माँ बड़ी खुशी हुई यकीन करो और तोफैल साहब ने गल्लां सुन के माँ बड़ा फख्र भी होया और बड़ी खुशी भी हुई और माँ लगना मैं ये जेड़े आसार आन और ये कुछ नजर आना पाया इससे कोई शक शुबा नहीं कि इंशाअल्लाह आमने वाला इलेक्शन असी जित गए अल्लाह ने और माँ फख्र है कि एक गरीब आदमी अल्लाह ऐसा इतना शऊर देता कि स्टेज ते आके खड़े होके अपने लोगों की गल की थी और अल्लाह ऐसा शऊर देता कि अपने MNA नहीं अपने मिनिस्टर नहीं जेड़े इनकी क्यादत करने रहन तुहाडी जेड़े नुमाइंदगी करने रहन जिन्हां तुसी असैम्बली भेजने रहे हो उनके बारे च इस गल की थी और धड़ल्ले ना गल की थी मैं अल्लाह ने शुक्र अदा करना कि कम अज कम मैं तुहाडे को इस जंड विच आया ते ये जरूर होया एक तो मैं समझना कि मैं खुशकिस्मत आदमी हाँ कि मां गरीब लोगों विचों शऊर आले किरदार आले और दलेर लोग मुयसर आए और मैं समझना कि मैंने मारे ये बहुत बड़ी फख्र निकाले कि मैं अगर थोड़ा टाइम होया इतने तुहाडे हल्के च आया तो मैं गरीबों विचों लीडर अल्लाह पैदा कीते ते मैं
कर देते। सफ्तर खान थोड़े सामने बैठा हुआ मुतवस्त तबके ना बंदा, गरीब तबके ना बंदा, लेकिन जिथे थोड़े हकूक की गल आई अपनी जान नहीं परवाह भी नोस की और मैदान च खड़ा हो गया। खान जमान साहब इतने अगे तकरीर पे करने है, मलका ने मुजेरे है, गरीब आदमी है, दिहाड़ी राती इस्लामिया करेने है, उते फसे है, अल्लाह ना शऊर दिता वेआ ते निकल आए मैदान च खड़े हो गए। नाजुंदी ही मुकाबले च अखियां च अखियां पा के उनके सामने खड़े हुए ते मैं समझना कि मेरी खुशकिस्मती और मेरा क्रेडिट है। और आज ना ही खुशी के साड़ियां उन्हें सफा च तुफैल जैसा एक बंदा शामिल होया। तुफैल साहब तुसी जिंदाबाद, गरीबा विचों तुसी जिंदाबाद। और कोई अलाटमेंट नहीं कि कोई वडेरे घर च पैदा होया सोने ना चम्मच गिन के ते उसा गल करने नहीं भी तमीज नहीं ते मैं हुण ज्यादा सख्त गल ना करी के ना वडेरे ने जुल्म नहीं वजह तो इंदियां जेड़ियां औलादा पैदा होनियां तुसी उंदे ते गौर करो। सारे नलैक जेड़ी हुण खेप तुहाडे को मौजूद है अपने MPA MNA मिनिस्टर कहीं ना मैं ना गिना माड़ी गल है, तुसी उंदी नजरां दौड़ाओ पिंडी घेप खुंडा अपना जंड डोरनाल मलाल कमरियाल सारे तक के नो और उते गौर करो नजरा दौड़ाओ ते आखने इनके बहुत सारे जिनके बाजन थे ते कहां बैठे हुए इससे कोई शक शुबे वाली गल नहीं। और ये नहीं कि कोई वडेरे घर पैदा होना तो उसकी अलाटमेंट है कि उसी तुहाडी नुमाइंदगी करनी। असी अल्लाह ने हुक्म ना बड़ा फखर है और बड़ी खुशी कि असी गरीबों विचों क़यादत पैदा करने पे हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने हुक्म होया तो इन गरीबों नहीं बचे इतो काउंसलर बन सन, इतो चेयरमैन बन सन, इतो MPA बन सन, इतो MNA बन सन। ये सिर्फ वडेरे नहीं अलाटमेंट नहीं कि एक बड़े घरे च पैदा हो गया और उसने पल्ले छह ही कोई नहीं निखट्टू नलैका ना प्यो वे ते उहे ही आवे के जी बुजुर्ग हुण रिटायर हो गए ते पुत्र आ गया वो MPA ने लड़सी या MNA ने लड़सी ते तुफैल साहब अपना सीट एडजस्टमेंट ने बारे च आख्या कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, असा किसी सीट एडजस्टमेंट नहीं जरूरत ही कोई नहीं। असी मैदान ने बंदे असी पिड़े च खेडने वाले असी आखने जेड़े भी सीट एडजस्टमेंट भूल में जो आओ मैदान च आओ साडा मुकाबला करो। असी तुहाडा मुकाबला कर सा इन्हां गरीबां दी मदद ना आई, अल्लाह दी मदद तो बाद इन्हां गरीबां दी मदद ना और इंशाअल्लाह तुसा नॉक आउट कर सा इस इलेक्शन च अल्लाह ने हुक्म ना क्योंकि साडियां नीतां ठीक हैं। असी इस इलाके दी खिदमत करना चाहने हां, असा इस मिट्टी नाल मुहब्बत है, असी गरीब दी इज्जत बहाल करना चाहने हां। असी मुजेरा मजदूर गरीब उसा आखने कि वो जेड़ा इज्जत ने काबिल है वो मलक सरदार खान नहीं सिरांदी पवे वो पैरा च ना पवे। और मैं तुसा दावे ना आखना कि अगर ये सटके कोई गरीब ना संगी आई तो मैं वाला ने हुक्म ना और इंशाअल्लाह जब तक मैं जीना मेरा अल्लाह और अल्लाह ने रसूल ना वादा कि इंशाअल्लाह इस अटक के किसी जगह भी कोई किसी गरीब आदमी ना ज्यादती नहीं कर सकता। और अगर किसी गरीब आदमी ना यकीन करो मैं वुजू च कोई गरीब आदमी उसने एक वोट है और उसने मुकाबले च ज्यादती करने वाला कोई मलक खान सरदार वडेरा और उसने हजारों वोट हैं मेरा अल्लाह ने रसूल ना वादा और तुहाडे ना वादा कि मैं उन्हें वोटा ते लानत पैसा और उस एक वोट वाले ना खड़ो। और ये जेड़ी टीम है असा बनी इंशाअल्लाह इसी तरह गरीबा च शऊर आना रासी उन मैदान च खड़े होने रासन। और मैं स्टेज ने हवाले ना जेड़ियां तकरीरां साड़ियां गल्लां इन रिकॉर्ड होनियां इन फेसबुक ते चढ़नियां इन मीडिया ते वहनियां इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते वहनियां प्रिंट मीडिया ते वहनियां ते
इन चीज़ां सारियां गवाह वन छप नहीं सकदियां। इंशाल्लाह आने वाला टाइम ही साबित कर सी कि इस हल्के च इंशाल्लाह तब्दीली आ गई और नजर आनी पई अल्लाह ने हुक्म ना। और मैं अपने दोस्तों ये आखना कि थे प्रोपेगेंडा तोफैल साहब जिस तरह गल की थी सीट एडजस्टमेंट ने हवाले ना प्रोपेगेंडा किया गया। मैं कुछ लोग जिवे मेरे ना शामिल होए जिस तरह मलक रियासत साहब उते मेरे ना शामिल होए और मेरे ना MP नी सीट ते आए। मैं पीपल्स पार्टी ना वफादार हाँ, मैं पीपल्स पार्टी ना खड़ा हाँ, मेरी रगा च वफा न खून है। पीपल्स पार्टी ने मेरे ते मेहरबानियां ते मैं भी आया जकड़ आया मुश्किलात आईया डिक्टेटर आया सारा कुछ होया मैं पीपल्स पार्टी ना खड़ा रहा। मैं अपनी वफादारी च खड़ा रहा लेकिन मैं कोई गुलाम ना। मैं हमेशा अपने ज़मीर नी आवाज से बोलिया। पिछले दौर से मैं जिवें मिनिस्टर हो 60 तो 13 जिस तरह हुण स्वीडन च वाक़या होया कुरान पाक नी बेहरमती की गई असी उसकी पुरजोर मजम्मत करने इसी तरह जिवें हॉलैंड च खाके बनाए गए नाउज बिल्ला रसूल खुदा ने ते मैं मिनिस्टर हूँ डिफेंस ना स्टेट मिनिस्टर। मैं फतेह जंग चौक च पाकिस्तान ना स्टेट मिनिस्टर डिफेंस होने ने बावजूद अमेरिका ने झंडे आग लाई है। मां कोई तकाए कोई MPA कोई काउंसलर तका दे कि जेड़ा इस लेवल तक भेजे और मैं उस झंडे आग पाक रसूल ने मोहब्बत च लाई है। जिवें मैं इस्लामाबाद गया तो मेरी पार्टी मेरे को पूछा कि और भी किसी कीता तो क्यों कीता तो मैं उन्हें ये आख्या कि मैं जे कुछ करना है कर देता अगर तुसी समझने हो मैं गलत कीता तो तुस जे कुछ करना कर दो ज्यादा से ज्यादा तुसी ये कर सकने हो मेरे को मिनिस्ट्री चाह गई सो। फिर जिवें मेरे लोग लोड शेडिंग च जलील पे होने तो मैं उत्थे GMI रखमाल बना के अटक इस्लामाबाद बराबर कराया। वज़ीर आज़म मां क्या ऐसा छोड़ दे मैं कि मैं ना छोड़ना मेरे लोग गर्मी ना मरने पे ते गल करने का मकसद ये कि मैं अपनी वफा च पीपल्स पार्टी ना बैठा वहां लेकिन जिते जमीर नहीं आवाज होती उत्थे किसी चीज नहीं मां परवाह कोई नहीं। मैं जिस तरह मैं गल शुरू की थी हाजी रियासत मलक रियासत ना शामिल किया ते मैं अपनी क्यादत को गया मैं जरदारी साहब को गया मैं बिलावल साहब को गया मैं बीबी फरियाल को गया मैं उन्हें दसा कि असा अटक च रवना मैं जबान वाला बंदा मेरे मुंह चो जेड़ी गल निकल वेंजे मेरी कोशिश होनी कि मेरा सिर लै वेंजे मैं उस गला तो हटी नहीं। अगर आज किसी शरीफ बंदे किसी इलाके ने बंदे मैं इस शरत ते ना आने ना पिया कि तू कल मेरे ना MPA ना इलेक्शन लड़ से मेरे पैनल चो ते कल अगर तुहाडी सीट एडजस्टमेंट हो वेंजे मुस्लिम लीग नून दा ते तुसी आखो कि जी हुण फलानी MPA ने सीट असा तो नून न देवनी या फलानी MNA नहीं देवनी ते फिर आज वक्त चंगा मां दस छोड़ो ते मैं चुप कर वेंजी ते मैं किसी ना वादा ना करी जेवे मैं कहीं कहना आया ते तुसा फिर आके सीट एडजस्टमेंट हो गई तो फिर मैं भी उस ना ही वैसा मैं अपनी जबान तो हटना नहीं। उन्हें मां या क्या कि नहीं तुसी लै आओ हुण मैं शरीफ लोग अपनी पार्टी च गिन आया मुख्तलिफ हल्के च जिन्ना MPA लड़ावना जिन्ना MNA लड़ावना हुण कहीं नहीं सीट एडजस्टमेंट है। हुण सीट एडजस्टमेंट पूरे पाकिस्तान च होवे जे अटक च सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी है अल्लाह ने हुक्म असी मुकाबला कर सा पीपल्स पार्टी ने प्लेटफॉर्म तो इलेक्शन लड़ सा और अल्लाह ने हुक्म ना कामयाबी हासिल कर सा इंशाल्लाह। और तो फैल साहब मैं आखना कि इंशाल्लाह असम्बली च असा कोई एजा सिरप नहीं कोई पिला सकना कि जिस असा तुहाडा चेता बोल में असी उस असम्बली च भी होसा ते तुहाडे अल्लाह ने हुक्म ना वफादार होसा और तुहाडी आवाज उत्ते बुलंद करसा। असी वज़ीर आज़म हाउस च भी वैसा ते तुहाडी लड़ाई लड़सा तुहाडे हकूक नी जंग लड़सा अल्लाह ने हुक्म ना। और ये नहीं बड़ी जबरदस्त मैं बड़ा मुतासिर होया तो फैल साहब नहीं करना तो जिस तरह ना क्या ये नहीं मैं इत्थे स्टेज ते गल पे करना कोई भी सियासतदान आना जे स्टेज ते खड़ा होना ते जरूर तुहाडे हकूक नी गल करना जरूर। और मैंने ना ज्यादा हर जगह ही करेने ना भाई सफ्तर खान साहब करेने लम्बिया लम्बिया तकरीर ते जे मेरी वारी आनी तो
तो अजान होगा नहीं और अजान हो गए मसीती परेशानी तो बैल फटा बताल हर बहुत सारे लोग तो किसी समाज जांडों में मीडिया बहुत सारे लोग होते हैं कि सरदार साहब से सवाल करो क्या सर आइंदा किसी बात की पाकिस्तानी अब तो नाड़ा रोड की कोई गुंजाइश बन सकती सर बड़े सारे लोग नारा ना बन के वीडियो से महफूज पी गई देखो गल ही है जी मैं तो अज थोड़े सामने खड़ा हाँ थोड़े को आया तो फैल साहब पीर साहब सरपरस्ती अजान पे होनी कोई वादा करके थोड़े को मैं वोट गिरना ही ना चाहता जिस आप दिल ने वोट दो मैं थोड़े ना कोई वादा नहीं कि मैं फलाना काम कर सा फलाना काम कर सा जे वे कर सा ना शीशा सामने नजर आवे सी जे वे मैं पे आखना कि मैं जीवना इस धरती मारे इस मिट्टी मारे ते रमने वाले गरीब लोग मारे मैं मरना इस मिट्टी मारे इस इलाके मारे इन्हें गरीब लोग मारे तो उस तो पीछे गल बचनी कोई नहीं गल इवे के मैं तुसा दावत फिक्र ही देना कि मैं 8 तो 13 MNA रहा मिनिस्टर रहा फतेह जंग हसन अब्दाल जी उत्ते लगे भी जो वंज के उन्हें लोगों को पूछो उन्हें 5 साल चे क्या मैं रवायती सियासतदाना वाली सियासत की थी क्या मैं झूठ बोला क्या मैं उनके हकूक गिन के ना आ सकिया क्या उनके तरक्याती काम ना करा सकिया क्या मैं उनके बच्चा भर्ती ना करा सकिया अगर उन्हें 5 साल की मैडी कारकर्दगी नहीं उन गवाही देन ते बात की नूट के मां वोटा दो अपना पिंड सुल्तानी नाड़ा रोड होवे या तुहाडे बड़े ग्रामां दी सूई गैस होवे या रही बिजली होवन या इन सड़कों होवन सारियां मैडी जिम्मेदारी क्योंकि अगर मैं जित वैसे उस तो बाद दोबारा मैं तुहाडे को आना ते जेड़ी मैडी कारकर्दगी ऑलरेडी 8 तो 13 तक है अगर वो इन्हें मैडी गल्लां नहीं गवाही दे ते फिर अखी नूट के मां वोटा दो ते अगर मैडी गल्लां नहीं गवाही ना दे तो मां वोटा ना दो आज नहीं घड़ी कोई आज मैं आस नहीं मैं जीत गया उसके सब तो पहले ही रोड तुसा बना के दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नी गवर्नमेंट आ गई मैं जीत गया मैं अल्लाह ने हुक्म ना सब तो पहले तुसा ही रोड बना के गड़ी रोड अल्लाह ने मेहरबानी ना OGDCL को खान साहब ने साजिद अली खान ने हुक्म ने मुताबिक असा उस पाक जात की मेहरबानी ना इस दौर च मंजूर कराया उसने टेंडर हो गया कंपनी ठेका मिल गया मैं कोशिश करे सा कि अगले 10-15 दिन काम शुरू हो जाए इंशाअल्लाह सरदार सलीम हैदर खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हेलमेट तो चली नहीं हेलमेट के हवाले ना पहने मैं तुहाडे के गुजारिश ही करना एक मिनट मैं गुजारिश ही करना साडे बच्चे असूली तौर पर ना मैं सच्ची गल तुसा दसी मैं सोचना कि अल्लाह मां ताकत दी ना ते मैं एक कानून बनाया सा कि जेड़ियां मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां ना उस मोटरसाइकिल फिक्स करन कि 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर तो उत्ते उसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो गरीबा नहीं सवारी मुतवस्त तबके नहीं सवारी वो साड़ी जरूरत है लेकिन साढ़े नौजवान बच्चे जे वे उस गैर जिम्मेदारी ना चलाने फिर उन हेलमेट नहीं पहने ते बंदा नुकसान मोटरसाइकिल ते क्यों होना जे वो उठाना तो उसने सिर लगना बाकी कोई जिस्म लगे चलो हड्डी भज वैसी जंग भज वैसी बाह भज वैसी वो जुड़ सकनी लेकिन जे वे सिर लगना कई ऐसा है जे वाकई तक के बंदा घर ढट्टा उसने सिर लगा ते 3 साल कोमे ते चला गया बाल नहीं हो सकिया जे वे सिर लगना तो फिर उससे बचने ने चांसेस घट होने उस हवाले ना मैं तुहाडे की गुजारिश करना है ना हेलमेट ने कीता हेलमेट जरूर पाया करो क्योंकि हेलमेट ची बचत है बाकी जिस तरह इन पे आखने गल ठीक है टाइटैनिक नहीं बच सके तो अल्लाह ही बचाने वाला लेकिन अल्लाह ही असा शऊर देता कि असं बचने की कोशिश भी करा बाकी जेडे पेट्रोलिंग वाले तुसी पहने हो नाजायज ज्यादती इंशाल्लाह ना होने देने मैं इंदे SP साहब ना इंदे DIG साहब ना गल कर सा तो सा रिपोर्ट दे सा अगर कोई नाजायज ज्यादती कर सी मैं नंबर तुहाडे को वे मां तुसी फोन करो इंशाल्लाह
ते बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह फिर गल्लां चलनियां रासन। असीं हुण तुहाडे अदालत च आ गए हां ते असां रोज पेश होना, रोज साढ़े तुहाडे सामने आवना, क्योंकि तोफैल साहब आरी जेहड़ी गल है भई असां तो कोई सीरो पे जा पीता हुआ नहीं कि अवाम तो दूर रह सका, असां तो तुहाडे विच रहना। बहुत शुक्रिया। बहुत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। बारी ताला दोस्तों जो को जिथे बयान किया इससे अमल नहीं तौफीक अता फरमा। ये मेरे प्यारे हुजूर ने भी सुन्नत है, गरीबा ना मोहब्बत करना, साहबा ने भी सुन्नत है, तो इस कामयाबी रब ताला इना अमल पैरा होने नहीं थी कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना बिल खैर वख्तिम लना बिल खैर वजाल आकिबतु कुल्लि उमूरिना फिल खैर फल्लाहु खैरुन हाफिजुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। रब ताला हुजूर ने सदके तमाम वास्ते आसानियाँ फरमाए।